बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड साइट्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। होप जो मेरी बाकी वीडियोस है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप कुछ भी मुझे सजेशंस देना चाहते हैं, व्यूज़ अपने बताना चाहते हैं, अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग फ्री हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर आप लोग अपनी एनर्जी शेयर कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइज, मैं आज पितृ पक्ष का आखिरी दिन है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि उनके मैसेजेस, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें खुश किया है तो आप लोगों को ज़रूर वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। और यहाँ पर अगर वो कुछ भी मैसेजेस देना चाहते, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप लोगों को, वो भी है यहाँ पर। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी एंसेस्टर्स की हीलिंग करें, उनकी पीस की कामना करें और उन्हें भी हम पीस पहुँचाएँ और ख़ुद अपने लिए एक मतलब अच्छा जीवन बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसका हिंदू धर्म में तो बहुत एंसेस्टर हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हर लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि जितना हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा करें, इस भाव से सेवा करें कि जो उन्हें आप दें वो आपके एंसेस्टर्स को मिले, ठीक है। मैंने और मैसेजेस लाया था, अगर आप लोग उसे नहीं सुने हैं चैनल मैसेजेस को तो ज़रूर सुन लीजिएगा। आज यहाँ पर 3 पाइल होने वाली है, आप लोगों को 3 पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट करना है अपने लिए। Okay, so this is pile 1, this green jade, and this is pile 2, this amethyst ball, and this is pile 3, this rose quartz stone। ठीक है, तो आप लोग अपने पहले एंसेस्टर्स को प्रे करिए कि आप हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद अपने लिए पाइल आप लोग सेलेक्ट करिएगा, मैं थंबनेल में भी दे दूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशन चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए 7909308223 पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1। गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने आज यहाँ पर बहुत सारे कार्ड लिए क्योंकि बहुत सारे मेरे क्वेश्चन पूछे हैं उन कार्ड से, तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1। ओके, दिस ग्रीन जेड। ओके गाइज, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले क्लासिक टैरो से देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इसे अरेंज करती हूँ थोड़ा। देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट। ओके, तो देखिए गाइज, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी समझ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है मैच करे, लेकिन अगर आप लोगों को लगे रेजोनेट करे तब आप लोग जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है उतने को रखिएगा, नहीं होती है तो उसे थोड़ा लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे एनर्जीज जो ये लग रही है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो थोड़ा दुखी हैं आप लोगों के एक्शन से, यहाँ जो आप लोग कर्म कर रहे हो उससे, ओके। एंड ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपके ही माता पिता हैं जो कुछ वर्ष पहले या फिर कुछ महीने पहले ही आप लोगों से मतलब दूर हुए हैं, एंड दे आर नॉट, मतलब आप लोग जो एक्शन कर रहे हो, मतलब आगे मैं और भी कार्ड्स ली हूँ, वहाँ से आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों से वो क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा वो नहीं है हैप्पी और वो चाहते हैं कि जो परिवार है आप लोगों का, वहाँ पर आप लोग मिलकर रहो। माइट भी ऐसा हुआ हो कि उनके जाने के बाद में चीज़ें जो आप लोगों की फैमिली के बीच में होना चाहिए, एक लव होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं है, तो वो उस चीज़ से दुखी होते हैं। तो उन्हें खुश करने के लिए आप लोगों को अपने आपस में प्यार से रहना, अपने पूरे परिवार के साथ में, ये एक चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ ये लग रही है मुझे जैसे कि आपकी जो मदर है, अगर इसमें से कुछ व्यूअर्स के हो सकते हैं जो मदर नहीं है अब, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करो, अपने काम पे फोकस करो। हो सकता है कि आप थोड़ा सा सैड हैं, ओके, तो वो चाहते हैं कि उस सैड वाली एनर्जी से आप निकलिए, ठीक है। और इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर बहुत कम लोग मुझे स्पिरिचुअल लग रहे हैं, मतलब हैं स्पिरिचुअल पर्सन हैं, डेफिनेटली हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग जो हैं थोड़ा उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं ये सारी चीज़ों पे, है ना। तो उनकी जो भी एंसेस्टर्स है वो चाहते हैं कि आप लोग विश्वास करें, आप लोग स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ें, उस पर आएँ, ठीक है। और शायद एक चीज़ मुझे ये भी लग रहा है, जैसे देखिए एनर्जीज मुझे बहुत लोगों की यहाँ पर मिल रही है, मैं क्या बताऊँ,
यहाँ पर इवन ये भी लग रहा है दे वांट कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बनो। आप लोगों को बाकी बहुत लोग मतलब बाहर के लोग आप लोगों को दबा रहे हैं, है ना। आई डोंट नो, इट्स अ वर्क एरिया और सम फैमिली मेम्बर्स ओनली, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। सो दे वांट कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपने डिसीजंस खुद लो, इस तरह का वो चाह रहे हैं। ओके, आप वो नहीं चाहते हैं कि जो है ना, मतलब कि वो नहीं चाहते कि आप दूसरों के ऊपर रिलाई करो, आप दूसरों के ऊपर मत रिलाई करो, वो ये चाह रहे हैं। क्लियर यहाँ पे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है तो देखिएगा, आप लोग समझिए। और स्पिरिचुअल बनने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। और मैंने पहले जैसे बात कही, फैमिली के साथ बहुत ही प्यार के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहने के लिए कहा जा रहा है, वो रहिए। क्योंकि उन्हें दुख हो रहा है इस चीज़ का कि आप लोग सब साथ में नहीं रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं, इस तरह का कुछ है। आई डोंट नो, माइट भी ये बहुत सालों से ऐसा चल रहा हो, तो दैट इज़ उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही है चीज़ें। देखिए, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली है और मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को स्पिरिचुअल पाथ लेना है। मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो मानिए ये सारी चीज़ों को, दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए। अगर आप लोगों को ड्रीम्स आते हैं आपके एंसेस्टर्स के, है ना, तो उन्हें आप अगर वो कुछ मांगते हैं आपको ड्रीम में, तो उसको फुलफिलमेंट ज़रूर करिए। ओके, वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ खाने का मांग रहे हैं या कुछ समथिंग, ओके, सो डोनेट करिए वो सारी चीज़ें। आप लोगों को ज़रूर प्रभाव देखने मिलेगा धीरे धीरे कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। वो खुश होते हैं तो हमारे काम ऐसे ही अच्छे बनते हैं, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर मैंने देखा था कि उनकी हालत कैसी है और वो आप लोगों से क्या चाहते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। पहला आया है इनर वॉइस, ओके, एंड सेकंड इज़ योर इंटेंसिटी, एंड थर्ड इज़ योर द मास्टर्स। देखिए, वो हमेशा आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ऊपर से सहायता देते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ में मदद करते हैं हर तरह से। वो जैसे आप लोगों को एक एंजल की तरह हेल्प करनी चाहिए ना, उस तरह से वो आप लोगों को हेल्प करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भले अभी समझ में नहीं आता होगा, धीरे धीरे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कई लोगों को यहाँ पर पता भी हो कि यस, वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। आप उनसे कुछ बात करते हो, आप उनसे कुछ पूछते हो तो आपको जवाब मिलते हैं, ऐसा हो सकता है। एंड वो आप लोगों से चाहते हैं कि आप एक काम पर फोकस रहो। ओके, हो सकता है कि आप ऐसे मतलब 2-3 काम करते हैं और 2-3 चीज़ों में आप कंफ्यूज बहुत रहते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चाहते हैं कि आप एक जगह फोकस हो। आप 10 जगह पाँव मत फैलाइए, आप 10 चीज़ें एक साथ मत सोचिए, 10 चीज़ें आप काम मत एक साथ करिए, इस तरह की चीज़ें। वो देखिए, इंटेंसिटी, एक जगह पे फोकस होकर काम करिए, ये फोकस लाने के लिए आप लोगों को मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा कार्ड आया है इनर वॉइस। बोला जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आप अपनी खुद के मन की आवाज़। हमारे जो एंसेस्टर्स है, एंजल्स है, वो हमसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, वो हमसे ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं। हमारे मन में आती है जो बातें, हमारा जो गट फीलिंग है, ये सारे ही तरीक़ों से वो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो आप उन इनर वॉइस को सुनेंगे, यानी कि आप उन्हें ही सुन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जाकर अपनी चीज़ों को पहचानिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ओके, एक देखिए यहाँ पे आपको वेव्स दिख रहे होंगे, ऊपर की तरह बने हुए हैं ना, सी क्लियरली। तो इट मीन्स आप जब आंखें बंद करेंगे, आप जब अपने अंदर जाएंगे, अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, यानी कि आप उन्हें सुन रहे हैं। यही मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ से। बहुत ही शांत और कामनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, और देखते हैं और क्या आया है आप लोगों के लिए कार्ड। देखिए, द एम्परर एंड द हेरोफेंट। अगेन द हेरोफेंट आप लोगों के लिए एक बार और आया है। इट मीन्स वो आप लोगों को स्पिरिचुअल ग्रो डेफिनेटली कराना चाहते हैं गाइज, मैं बता दूं आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने जैसे कहा, हम पेरेंट्स हैं आप लोगों की, कोई यहाँ पे मदर फादर भी हो सकते हैं, तो दे आर ऑलवेज विथ यू। देखो, आपको इसमें एक हाथ जो है एक ब्लेसिंग की तरह भी यहाँ पर दिख रहा होगा। सो दे आर ब्लेसिंग यू, ओके, दे आर डेफिनेटली ब्लेसिंग यू, ऐसा नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्शन बनाइए और स्पिरिचुअल बनिए, चीज़ों को समझिए। अभी भी अगर आप नादान बने हुए हैं कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती और मैं नहीं मानता या नहीं मानती, तो नहीं, आप लोग फोकस अपना लेकर आ जाइए। ये आप लोगों के जो हैं एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। ये यही बता रहा है मुझे। ओके, सम एल्डर पर्सन फ्रॉम यू, दे आर ब्लेसिंग यू। ओके, और अगर वो नहीं खुश रहते तो हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं, तो दे आर ब्लेसिंग यू, दैट्स अ गुड थिंग। और देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आप लोग के लिए। यू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो बता रहे हैं आप लोगों को कि अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए।
और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग काम करिए। और बहुत ही प्यारा मैसेज आया है, एक अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। अभी आप लोगों को का समय सिर्फ देने का है, यानी कि जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिस भी प्रकार से, उतना आप लोगों को वापस मिलेगा, ये आपके खुद एंसेस्टर्स बता रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप लोग ज़रूर सोचिएगा और अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। ओके, ओरेकल कार्ड्स, यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ओरेकल कार्ड्स हो सकता है आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह बहुत देखते हो, या आप लोगों को खुद पढ़ने भी आता है, या आपको ये लोग मदद कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, अगर आप किसी चीज़ परेशानियाँ में हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि इससे आप लोगों को हेल्प मदद मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। देखिए, आपके एंजल्स खुद बोल रहे हैं कि आप उनसे डिवाइन गाइडेंस खुद मांग सकते हैं, उनसे बात करिए। गाइस देखिए, जब तक कि आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम है या अपनी जो भी बातें हैं वो कम्युनिकेट हमें करना पड़ता है। चाहे यूनिवर्स को बोलो, आप यूनिवर्स को कम्युनिकेट करते हो तभी हमें चीज़ें मिलती है। मैनिफेस्ट करना यही तो है ना, कि हम बताते हैं कि हमें ये चाहिए तभी हमें वो चीज़ मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर टॉक टू योर एंजल्स, आपके एंजल्स हो सकते हैं, कुछ एंसेस्टर्स आपके एंजल्स हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करिए, कम्युनिकेट करिए मेडिटेशन के थ्रू कि आप क्या चाहते हैं, आपको लाइफ में क्या करना है, तो वो आप लोगों को गाइडेंस देंगे। ये यहाँ पर मैसेज मिला। इनर वॉइस का भी कार्ड यही कुछ कह रहा था, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वरी करने से कुछ नहीं होगा, ये आपके खुद एंजल्स बता रहे हैं। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा अभी मुझे आप लोगों की एनर्जीज कैसी मिल रही है पता है, थोड़ी सी डगमगाई हुई मिल रही है। मतलब एक बैलेंस्ड, मुझे बैलेंस भी होंगे कई लोग, लेकिन थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा टूटे हुए हैं, इस तरह की मुझे वाइब्स मिल रही है आप लोगों की। किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या तो लव में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैरिज में अच्छा नहीं चल रहा, मतलब थोड़ा सा लो आप लोगों की वाइब्स है। बाकी ऐसे बहुत पॉजिटिव इंसान है आप लोग, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो ये सारे मैसेजेस आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है, तो देखिए कोर्ट हाउस, अगर आप लोगों को ब्लेसिंग्स ये मिलने वाली है कि अगर कुछ भी आप लोगों का लीगल इशू कोर्ट में चल रहा था वो आप लोगों के फेवर में होगा। डिसीजन कुछ भी नहीं ले पा रहे थे आप लोग इतने दिनों से, तो अब आप ले पाएंगे। इसमें आप लोगों के एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और साथ रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम भी मिलने वाली है कहीं से। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। ओके, जॉब नहीं है, आप लोग जॉब लग सकती है आप लोगों की। मनी का फ्लो अच्छा होने वाला है। एंड पाथवे, दे आर एब्सोल्युटली गाइडिंग यू। ओके, आप लोगों को हमेशा वो रास्ता दिखाएंगे। देखिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं आप लोगों को रास्ता वो दिखाएंगे, आप लोगों के हमेशा साथ में रहने वाले हैं। ये है ब्लेसिंग्स आप लोगों की। और भी कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, देखिए आप लोगों के लिए एक कार्ड और आया था, व्हाट वाज दैट, कि इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक वाला कार्ड। ओके, सो आप लोगों को एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो अगर आप लोगों को कुछ अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप लोगों को बांटना भी है। जैसे बोलते हैं ना, ज़्यादा खुशियाँ हम बांटते हैं तो हमें उतनी डबल होकर चीज़ें मिलती है। तो उसी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यू नीड टू गिव ऑल्सो। नेक्स्ट इज रिजनरेशन, तो एक ब्लेसिंग आप लोगों के लिए, आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से है। नई शुरुआत आप लोगों को देखने मिल सकती है। कुछ भी चीज़ें बंजर भी हो चुकी है चीज़ें, उसमें आप लोग मतलब सोचे भी नहीं थे, वो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ग्रोथ देखने मिल सकती है। ये ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की तरफ से। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड है, लॉयल हार्ट। एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लॉयल पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं या है, ये बता रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है लॉयल पर्सन आप लोगों के पास हैं, एंड आप लोगों को पता है भी है कि वो पर्सन बहुत लॉयल है, मेरे साथ हमेशा स्टैंड में रहता है। ओके, तो वो पर्सन का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। और वही मतलब आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स रहेगी कि मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि कोई भी नहीं है आप लोगों के साथ में, सपोर्ट में नहीं खड़ा है। देयर विल बी सम पर्सन, और आप लोगों को वो पहचानना है। तो ये एंसेस्टर्स का मैसेज है कि पहचानिए कौन आप लोगों के साथ है। ठीक है, अनजाने में जो साथ हैं उन्हें भी आप दुखी मत करिए, इस टाइप की चीज़ें मुझे लग रही है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्लियर मुझे कम्युनिकेट मतलब मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। तो होप जो मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं आप लोगों से रेजोनेट हो और आप लोगों को मिले भी। मैं हमेशा प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप जो ये रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी हो। कुछ सजेशंस देना चाहें तो आप लोग ज़रूर मुझे दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। हे गाइज, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दिस एमेथिस्ट बॉल। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए, मैसेजेस क्या हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, 6 ऑफ
पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, टेम्परेंस एंड देन वी हैव पेज ऑफ wands। ओके गाइज, देखिए यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आप लोगों से खुश हैं। ओके, खुश तो हैं डेफिनेटली, और बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। आपके एंसेस्टर्स आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों का जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने उस पर वर्क किया है। ओके, और पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध कर रखते थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने बहुत अपने अंदर चेंजेस लाए, अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो वही बता रहे हैं कि जो बैलेंस हो रहा है, आप लोगों का कर्मा बहुत बैलेंस हुआ है हद तक के, क्योंकि वो आप लोगों का ही एक्टिविटी है। प्लस ऐसा लग रहा है जैसे आपको हीलिंग वीलिंग आती है, आप करते हैं, और आप जैसे अपने कोई पास के ही एंसेस्टर्स हो गए, जैसे कि किसी के पेरेंट्स हो गए या पास के तो भाई बहन हो गए, इस तरह के। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यार करते हैं, प्यार वाली चीज़ें लग रही है, और आप भी उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, अपने बातें बोलते हैं तो उन्हें वो रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आगे आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक बैलेंस बना कर रखिए, बिल्कुल जैसा अभी चल रहा है वैसे ही बैलेंस बना कर रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत हद तक के बैलेंस है यहाँ पर। लोग जो भी हैं उनके एनर्जीज मैं पकड़ पा रही हूँ कि बहुत ही बैलेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किए हैं, प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। बस आप लोग पेशेंस रखते रहिए, इसी तरह बैलेंस बना कर रखिए, चीज़ें अच्छी होगी। ये आप लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से, आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा सोच विचार करते हैं आप तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, ये कहा जा रहा है। और बहुत और एक मैसेज मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए आप लोगों की कर्मा, बैड कर्मास कुछ अगर हैं तो वो उसी से रिलीज़ होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए। ओके, ये मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि करिए। आप लोगों ने फूड दीजिए, क्लॉथिंग दीजिए, पैसे से जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हैं आप उन्हें हेल्प करिए। ओके, और ख़ुद में एक बैलेंस बना कर रखिए, यही मुझे दिख रहा है। और देखते हैं और क्या कार्ड आप लोगों के लिए आया है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं कि आपको कुछ भी लगता है तो आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड दे जस्ट रेसिप्रोकेट इन एनी फॉर्म, वो रिप्लाई देते हैं आप लोगों को, तो जो कि अच्छी बात है। और देखते हैं और क्या कार्ड आया है। ये कार्ड से मैंने पूछा था कि व्हाट दे वांट टू से टू यू, या वो आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आया है टोटैलिटी। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो कहना चाहते हैं कि आप टोटैलिटी में रहिए, यानी कि एक काम पर फोकस करिए। ओके, हो सकता है कि, और बहुत ही ध्यानपूर्वक हर काम को करिए, ये कहा जा रहा है। और नेक्स्ट बहुत ही अच्छा कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। यू आर द एम्प्रेस। ओके, आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, और इस बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे आप लोगों से, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आप लोगों को एक मैसेज तो ये आया है कि आप लोगों को टोटैलिटी में रहना है, यानी कि एक टाइम पे एक काम करना है, और फोकस्ड रहना है, और इन्जॉय करना है प्रेजेंट मोमेंट को, ये मैसेज मिल रहा है। ज़्यादा पास्ट की चिंता मत करिए, पास्ट को तो लेट गो कर दीजिए, और फ्यूचर की चिंता मत करिए। और बहुत आप लोगों का जो साइकिल था, लाइफ है, वो बहुत टफ था। तो आपके जो एंसेस्टर से बताना चाह रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुली, मतलब उस जो पड़ाव होता है ना, आता है, वो बहुत ही सक्सेसफुली आपने पार कर लिया है, और आप आगे बढ़ रहे हो, असेंड कर रहे हो। बहुत पावर है आप लोगों के अंदर, मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है आप लोगों की, आप लोग स्पिरिचुअल हो। लव केयर आप जितना दे सको लोगों को, आसपास के लोगों को, जानवरों को, इवन दिस अर्थ, यू हैव द कैपेसिटी टू हील दिस अर्थ। तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्यार बांटिए, ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, एंड अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे, मतलब आप जानना चाहते हैं यहाँ पर कि आप कैसा ग्रो करें वहाँ पर, तो बहुत अच्छा ग्रो करें। बहुत, मतलब मुझे पीस लग रहा है यहाँ पर, एनर्जी मेरी खुद की जो एनर्जी है बहुत ही पीसफुल मैं महसूस कर रही हूँ। तो उसी तरह आप लोगों की भी मुझे लग रही है।
कि बहुत अच्छी पावर है आप लोगों के पास, यूटिलाइज़ करिए उस वे में। और देखते हैं और क्या कहना देखिए द मैजिशियन, देखिए मैं कार्ड नहीं देखी थी एंड मैंने मेरे मुंह से भी ये वर्ड निकला, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है। आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मांगिए हमसे, हम देंगे, वी आर रेडी टू गिव यू, जस्ट मैनिफेस्ट। इस तरह की मैसेजेस मुझे लग रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, वेरी वेरी नाइस। सो मैंने देखा भी नहीं था और ये कार्ड आया मैनिफेस्टेशन का, यानी कि आप जो चाहते हैं आप उन्हें कहिए, क्लियरली बोलिए एंड यू विल गेट इट, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज डेथ, अगेन डेथ, डेथ आप लोगों का एक बार और आया है, यानी कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं और हो सकता है आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छी लाइफ आप लोगों की चेंज होने वाली है। तो उसी से रिलेटेड आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी बुरा समय अगर अभी आया है या चल रहा है तो इट इज़ गोइंग टू एंड, डेफिनेटली वो एंड हो रहा है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज़ द की, देखिए कम्युनिकेट करिए उन्हें और आप लोगों को सारे आंसर जवाब मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस जो हैं थोड़ा हाई चल रहे हैं, बहुत ही इमोशनल होके आप लोग, कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा इमोशन आप लोगों के लिए टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, यानी कि थोड़ा सा इमोशन को आप लोग बैलेंस करिए। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या बहुत कम इमोशनल है, बहुत ही लॉजिकली हर समय सोचते हैं, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ऑपरेट करें, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग इमोशनली मतलब ऑपरेट करें, तो थोड़ा सा वहाँ पर बैलेंस लाइए। एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, देखिए बहुत ही अच्छा आप लोग मेडिटेशन भी करते हैं लग रहा है, जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर, तो मेडिटेट करिए और आपको कंटेम्पलेट यानी कि आपको आंसर्स मिलेंगे, डेफिनेटली दे विल गिव यू आंसर्स। और देखते हैं और आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस कार्ड, कीप डूइंग व्हाट आर यू डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग, देखिए आप बहुत ही सही रास्ते पर चल रहे हो, बैलेंस एनर्जीज मैंने कैच की है आप लोगों की, तो बहुत ही आप सही रास्ते पे चल रहे हो, बस ऐसे चलते रहिए, ये आपके एंसेस्टर्स खुद कह रहे हैं। नेक्स्ट है बुक्स, यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स, ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए, ओके, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं आप लोग। देख लीजिए अगर आप अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड हो सकता है ये बुक्स का इन्वॉल्वमेंट, ओके, नॉलेज एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ये मैसेजेस मिल रहे हैं किसी के लिए। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज लाइट एंड लव, देखिए मैंने ये कार्ड भी नहीं देखा था गाइस, देखिए फिर से आया है, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड, आप लोगों का पर्पस ही है यहाँ पर वो जो क्रिएटिविटी का कार्ड आया था। सो योर एंसेस्टर्स वांट टू से कि लव और लाइट देना आपका पर्पस है यहाँ पर, और आप जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं हीलिंग, अपनी लाइट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी आप लोग दीजिए, ये आप लोगों के एंसेस्टर्स कह रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, वेरी नाइस फाइल। और देखते हैं और ये मैंने पूछा है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, देख लेते हैं वो आपको ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। गिफ्ट, ओके, सरप्राइजेस तो मिलेंगे आपको, डेफिनेटली उनकी तरफ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन, ओके, जो जैसा आप लोग कुछ एक्सपेक्ट किए हो ना अपनी लाइफ में, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, फॉल्स पर्सन, मुझे क्या लग रहा है बताऊँ, जो आप, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो बताना, मतलब वो आप लोगों को हर समय गाइड करते हैं, तो जैसे कि कोई आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आप लोगों को हार्म करना चाहते हैं या फिर गलत सोचते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि देखिए मतलब किसी तरीके से कि आप लोग बच जाते हो, तो ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि दे आर विथ यू। नेक्स्ट, और देखते हैं आप लोगों को झूठ बोलने से बस बचना है, अगर आप लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ अवॉइड दैट, ओके। यहाँ पर अगेन आया है न्यू लाइफ, देखिए मैं कह रही थी ना कि न्यू लाइफ ही आप लोगों की आने वाली है, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। नेक्स्ट, पीस, आप लोगों को पीस मिलेगा, जिस तरह का आप पीस ढूंढ रहे हो लाइफ में वो आप लोगों को मिलने वाला है, वो एक ब्लेसिंग्स रहेगा आप लोगों के एंसेस्टर्स के द्वारा, पीस आपने मांगा है इसलिए आपको पीस मिलने वाला है। नेक्स्ट, वाह, वेरी नाइस कार्ड गाइस, देखिए मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मतलब इंजॉयमेंट, जॉयफुल, ये वाली एनर्जीज है, रेनबो भी दिख रही है, मतलब खुशियाँ ही आप लोगों के लाइफ में है, जैसी चीज़ें आपने हमेशा मांगी होगी उस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड चाहते। पाइल 1 से ये कार्ड, ये जो पाइल था बहुत बहुत प्यारा पाइल था। होप जो है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, उनके मैसेजेस समझ में आएंगे, अपनी एनर्जीज समझ में आई होगी, ओके। सो अगर रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इस मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस चलते हैं, जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, ओके, देखते हैं क्या कार्ड आया है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आप लोगों को। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, then we have 5 of pentacles, oh my god, and then we have 8 of pentacles, okay, then we have 5 of cups, 4 of wands, 4 of cups, 10 of wand, sorry, wheel of fortune we have, and then we have the hermit,
एंड देन वी हैव हैंगमैन। ओके, देखिए गाइज, आप लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, थोड़ा सा आप लोगों की एक्टिविटीज़ थोड़ा सा 10% आप बोल सकते हो दुखी हैं। एंड वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के भाई बहनों में नहीं बढ़ता है, या जो भी फैमिली आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें लड़ाई झगड़े बहुत हैं, सैडनेस है, या आप बहुत दुखी रहते हैं। आप दुखी हैं तो आपके एंसेस्टर्स भी दुखी रहेंगे, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इस तरह का दिख रहा है ना। या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली की हो गई, हस्बैंड वाइफ की हो गई। ओके, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप लोगों के ऊपर। इवन ये हो सकता है कि आप हैं करने वाले अपने पेरेंट्स के लिए, तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं देख रहे हैं कि आप उन पे थोड़ा सा, या मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है ये। तो जो दुखी आप, मुझे थोड़ी सी एनर्जीज आप लोगों की दुखी सी लग रही है, पता नहीं क्यों, सैड सी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए आपके जो एंसेस्टर्स है वो मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को मिल के रहना है। आप लोगों के जो मतलब पेरेंट्स हैं अभी, या कोई भी बुजुर्ग है आप लोगों के घर में, दादी नानी जो भी आप लोगों के हैं, उनके साथ आप लोग अच्छा बना कर रखिए। ओके, मैरिज में भी अच्छे से आप लोग अच्छे से रहिए। आप लोगों के पास जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए। आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों पे है जो आप लोगों का के पास नहीं है, चाहे ये लव में जोड़ लो, पैसे से जोड़ लो, कैरियर से जोड़ लो। आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग पहचानिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को, ठीक है। और आप लोगों को शायद आप लोगों को कोई एक सपोर्टर चाहिए। ओके, बड़ा बुजुर्ग ही आप लोगों को गाइड कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या कोई स्पिरिचुअल टीचर, वही आप लोगों को एक दिशा दिखा सकता है कि आप जाइए, तभी आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो उनकी, ये भी चांसेस लग रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो मैंने अभी जहाँ पे जो भी चीज़ें कही है उसे समझिए कि आप लोगों को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को जिसकी निभानी है उसे निभाइए। भागिए मत उनसे चीज़ें, भागिए मत, ये कह रहे हैं आप लोगों से, किसी के साथ बुरा मत करिए, और अच्छे से रहिए। और जो अभी लोग आप लोगों के पास है उनकी पूरी रिस्पेक्ट और पूरा उन पे ध्यान दीजिए। आपका ध्यान किसी और चीज़ों पे है, और आपको कुछ और मतलब आपको कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन आप मिल रहा है, आप लोगों को कुछ और मिल रहा है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और प्लस आप लोगों को वो सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुन रहे हो, आप अपना अपना अड़े हुए हो, जिद कर रहे हो। इस तरह की मुझे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो देखिए, समझिए कि आपको क्या करना है, और हम कार्ड्स निकालेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपके एंसेस्टर्स जो है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं क्या आया है आप लोगों के लिए। कंपैरिजन, एंड सेकंड इज़ योर गोइंग विद द फ्लो एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये कार्ड मैंने कहा था कि इससे मैंने पूछा था इस कार्ड से कि वो कैसे हैं एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। सो योर एंसेस्टर्स आर गुड, ओके, वो अच्छे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आप लोगों से कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। और मैंने कहा था कि प्रेजेंट में रहने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। आप लोग, कुछ लोग हो सकता है पास्ट से दुखी हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों का ध्यान अभी की चीज़ों में नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के जो एंसेस्टर्स है वो चाहते हैं आप फ्लो के साथ चलो, आप प्रेजेंट में जियो। ओके, एंड अपने आप को कैद करके रखा है आप लोगों ने। हो सकता है कि एक बहुत ही कार्मिक सा मैरिज चल रहा है, या कार्मिक से लोग हैं आप लोगों के आसपास, दुखी वाली एनर्जीज है ना, तो वो आपके एंसेस्टर्स को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो वहाँ से निकलिए, आप लोग अपने आप को सेट फ्री करिए। आप निकल सकते हैं। आप लोगों के अंदर देखिए, ये बर्ड है यहाँ पर, ये पिंजरे में, लेकिन इसके पास जगह है खाली उड़ने के लिए, सेट फ्री होने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं जा रही है, दूसरों को देख रही है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अनदर पर्सन्स, और आपके अंदर ही है क्वालिटी, और आपको ही अपने आप को निखारना है। ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए सारे सिचुएशंस अपने कि क्या है, कैसे हैं, है ना। अपने आप को कुछ रोक रहा है आप लोगों को, तो उससे सेट फ्री होइए, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं और क्या कार्ड आया है। देखिए, यहाँ पर अगेन हैंगमैन, और आप लोगों के लिए हैंगमैन एक बार और आ चुका है। कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को निकलने के लिए कहा जा रहा है। द एम्प्रेस यहाँ पर जो है, आप लोग बहुत ही अच्छी, मतलब आप लोगों के पास लविंग केयरिंग क्वालिटीज़ हैं, या तो हो सकता है कि ये एंसेस्टर्स आपके मदर फादर ही हैं जिसे आप मिस कर रहे हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही सजेशन दूंगी, अगर आपके मदर या फादर नहीं हैं, अगर आप उन्हीं के एज के पर्सन को कुछ दान करते हैं तो वो उन्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप जो भी, मतलब
जो इस सिचुएशन में फंसे हैं ना, जहाँ पर आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा, तो वहाँ से आप निकल पाएंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ही थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही, तीनों पहले में इसमें थोड़ा सा लग रहा है। तो जो भी आप लोगों की लाइफ में जैसे परेशानियाँ बहुत चल रही हैं ऐसा लग रहा है, तो उस परेशानी से आपको निकलने में आपके एंसेस्टर्स मदद कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस दिया उन्होंने, तो इन्हें इसे समझिए। आपके अंदर बहुत ही लविंग एनर्जीज हैं जिसको आपने बांध कर रखा है। देखिए ये दो कार्ड जस्ट अपोजिट कार्ड्स आए, यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं अलग, मतलब अभी सिचुएशन की वजह से चेंज हो गए, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर बहुत ही लविंग एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए पास्ट हुए या पास्ट में आप अटके हो कि चीज़ें जो है अच्छी नहीं चल रही। तो आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ से आप निकलिए, ये वाली एनर्जी से निकलिए, दिस डार्क एनर्जी से आप लोगों को निकलने के लिए मैसेज है, क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और देखते हैं और क्या मैसेजेस आए आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों की लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपके एंसेस्टर्स का क्या कहना है। ओके, फ्लावर्स, वर्किंग विद फ्लावर्स ओपन्स योर हार्ट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। सो फ्लावर, फ्रेगनेंस, परफ्यूम, इस तरह से चीज़ें जो हैं आप हील होते हो अपने आप। हीलिंग के लिए आप लोग अरोमा थेरेपी वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। चिल्ड्रन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि जब आप बच्चों के साथ रहोगे, बच्चों के इर्द गिर्द रहोगे, तो आप लोगों का जो है हीलिंग होगा। ओके, और हो सकता है आप लोग ऑलरेडी टीचर हों या ऐसा कुछ प्रोफेशन हो जहाँ पर आप बच्चों को के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप हील होंगे। ये आप लोगों के लिए मैसेज है और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को हील करने के लिए, जो आप सिचुएशन में फंसे हो उससे निकलने के लिए। और देखते हैं और क्या मैसेजेस है। लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए आप लोग बहुत ही कहीं और ही देख रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ देखिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए। आप छोटी सी चीज़ों को लेकर बैठे हैं, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसे हमें पूरा करना है ना, इस तरह की चीज़ें आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए आप लोगों को बहुत कुछ अपने लाइफ में एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अभी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखिए मैंने कहा ना कि कुछ है यहाँ पर कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, चाहे फैमिली में आप लोगों के बीच में आपस में या फिर, तो आप लोगों को लव से ऑपरेट करने के लिए आप लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। ये कार्ड से मैंने पूछा था आप लोगों के लिए कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आप लोगों के लिए, तो योर लकी पर्सन, आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स आए हैं, बाकी लोगों के लिए 3 आए थे। देखते हैं क्या आया है। सो टॉयल एंड लेबर, ओके, चाइल्ड एंड सडन वेल्थ एंड दिस इज ऑक्यूपेशन। देखिए यहाँ पर ना क्लियरली जो आप लोगों के एंसेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को चाहते हैं कि आप मेहनत करें। आप बिना मेहनत के आप कुछ आपको नहीं मिलने वाला, ये उन्होंने क्लियरली यहाँ पर मैसेज दिया है। बिना मेहनत के आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप पैसे चाहते हैं, चाहे आप लव चाहते हैं, आपको इनपुट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी। ये एंसेस्टर्स का क्लियर मैसेज मिल रहा है। प्लस ब्लेसिंग में न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई किड्स चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैव किड्स। ओके, मैरिड है आप लोग है ना, तो प्रेगनेंसी वगैरह में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग दे विल बी गिविंग टू यू सून। ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है, ये किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है ये ब्लेसिंग। और यहाँ पर सडन वेल्थ से मुझे यही लग रहा है कि आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप लोगों को उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। और देखते हैं और क्या कार्ड है। अ चेंज इन द विंड। ओके, अभी जैसी भी आप लोगों की लाइफ चल रही है इसमें चेंजेस जरूर आएंगे। टू बी फेयर, जस्टिस होगा आप लोगों के साथ, थोड़ा सा समय लग रही है चीज़ों को। बाकी 3 पाइल में ये तीसरी पाइल जो थी थोड़ी सी अलग लगी मुझे, तो आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, आप लोगों के साथ न्याय होगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है आप लोगों को, लेकिन होगा। आप लोगों के अंदर ही है वो चीज़ें चेंज करने के लिए। राउंड एंड राउंड देखिए आप लोग क्या हो रहा है, आप लोग कार्मिक साइकिल में बार बार फंसते जा रहे हो। उससे निकलने का तरीका यही है कि आप लोग पहचानिए कि आप लोग कैसे फंस रहे हो और वहाँ से कैसे अपनी एनर्जीज को चेंज करके वहाँ से निकला जाए, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहचानिए। फिर आप लोगों का जो है, देखिए अपनी लाइफ चेंज करना, अपनी सिचुएशन चेंज करना हमारे हाथ में ही है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप बुरी चीज़ें ही सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होता रहेगा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। भले टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन आपको चीज़ें ज़रूर मिलती है। तो आपके हाथ में ही है सारी चीज़ें, और आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर तीनों पल में ये जो मैं बोल रही हूँ, ये वर्ड सिर्फ आप लोगों को बोल रही हूँ। सो इट मीन्स कि आप लोगों को कुछ अच्छे कर्म करने हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, पैसे कमाने हैं तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब मेहनत बहुत करनी है आप लोगों को, तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं, वर्क हार्ड,
एनीथिंग यू वांट, अपना इनपुट दीजिए, आप 100% दीजिए। ये आप लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। समझिए चीज़ों को कि पास्ट में रहने से क्या आपको फ़ायदा होगा, नहीं होने वाला है ना, या फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करके आप लोगों को फ़ायदा होगा, नहीं होगा। प्रेजेंट में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आसपास जो आप लोगों के प्रेजेंट हैं उन्हें खुश करिए। यही आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। बाप रे, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं आप लोगों की, आई कैन फील इट। सो प्लीज़, अगर ये रेजोनेट हुआ है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, ओके। और कुछ भी सजेशन व्यूज़ देना चाहते हैं तभी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस बाय बाय एंड टेक केयर।